देखो बच्चों, आज हम सीखेंगे क्या, वर्ग निकालना। ठीक है, सबसे आसान तरीके से वर्ग निकालना सीखेंगे, वर्ग। ठीक है, जिनको दिक्कत होती है वो देखेंगे क्या, आज हम सीखेंगे वर्ग निकालना। जैसे वर्ग का मतलब होता है किसी का पावर, मान के चलो यहाँ x है, उसका पावर क्या हो, 2। दो को ही क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं ये। और इसका मतलब होता है इस वाले x का 2 बार गुना, मतलब x गुने x। अब यहाँ एक इसकी पावर 1 होती है, इसकी पावर 1 होती है। जब गुणे में होता है तो क्या होती है, जब आधार समान होता है तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं, एक और एक क्या हो जाएगा, इसलिए होता है x की पावर 1 + 1, तो x की पावर क्या हो जाता है 2। और इसी को क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं, वर्ग। तो जैसे देख लो, 1 का वर्ग क्या होता है, 1 × 1। 2 का वर्ग क्या होता है, 2 दूना 4। 3 का वर्ग क्या होता है, 3 त्रिकाई 9। 4 का वर्ग क्या होता है, 4 चौको 16। 5 का वर्ग क्या होता है, 5 25। 6 का वर्ग क्या होता है, 6 छंगे 36। 7 का वर्ग क्या होता है, 7 सता 49। 8 का वर्ग क्या होता है, 8 अठाई 64। ठीक है, 8 अठाई 64। और देख लेते हैं, 9 का वर्ग क्या होता है, 9 9 81। 10 का वर्ग क्या होता है, 10 दाम 100। ठीक है, ये इतना बस, इतना पता है तो आप सभी का वर्ग निकाल लोगे बहुत आसान तरीके से। देखना, और इसमें एक चीज नोटिस कर रहे हो आप लोग कि इसमें वर्ग निकालना तो इकाई अंक क्या क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, और क्या आएगा, देखो 1 आ रहा है, और ठीक है, 1 के बाद क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, इसके बाद 9 आ रहा है। सिर्फ यही संख्या, और एक 0 आएगा, एक 0 आ रहा है। इस संख्या के अलावा वर्ग करने में इकाई अंक, हाँ, इकाई अंक यही आ रहा है। देखो इसमें 1 आ रहा है, इसमें 4 आ रहा है, 4 आ रहा है, इसमें 9 आ रहा है, 6 आ रहा है, 5 आ रहा है, 4 आ रहा है, 9 आ रहा है, 4 आ रहा है, 1 आ रहा है, 0। इसके अलावा और कोई भी संख्या नहीं आएगी, चाहे किसी का भी वर्ग निकालोगे। देखो, अब मान के चलो कोई बोल दिया कि 12 का वर्ग निकालना है, 12 का क्या निकालना है, वर्ग। तो सबसे पहले 2 का वर्ग निकाल दो। 2 का वर्ग कितना होता है, दो डिजिट में लिखना है, तो 2 का वर्ग कितना होता है, 4। और 1 का वर्ग कितना होता है, 1 1 कम 1। और इन सभी का आपस में क्या करना है, गुणा करना है। 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 4। और इनको आपस में जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा, देखो 4 4 1, मतलब कितना, 12 का वर्ग कितना होता है, 144। चाहे गुणा करके देख लो, वर्ग का मतलब क्या होता है, 12 इंटू करना है 12 में, तो 12 दूने 24 की 4 हासिल 2, और 12 1 कम 12 और 2 14 आ रहा है ना। 12 का हम वर्ग करें, मतलब 2 बार गुना करेंगे तो 144 आ रहा है। इसका शॉर्टकट तरीका है कि 2 का वर्ग निकालो, 2 दूना 4, 1 1 कम 1, और इन सभी का गुना करके नीचे लिखना है। और ये वाला डिजिट छोड़ने के बाद, फर्स्ट डिजिट छोड़ने के बाद लिखेंगे, और इसको जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 144 आ जाएगा, 144 आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे दूसरा देखना है, मान के चलो जैसे ये हो गया। अब मान के चलो कोई बोल दिया कि 12 नहीं 27 का निकालिए। 27 का क्या निकालना है, वर्ग। वर्ग का मतलब, हाँ भाई, वर्ग का मतलब क्या होता है, 27 गुने 27 करना। अब ऐसे करेंगे तो थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, तो इसका शॉर्टकट तरीका है कि इस 7 का वर्ग निकालो। तो 7 का वर्ग देखो क्या आ रहा है, 7 का वर्ग क्या, 7 7 49, 49 आ रहा है, 49 लिख दो। अब 2 का वर्ग क्या होगा, अलग से 2 का वर्ग क्या होगा, 2 दूना 4। ठीक है, अब इसके नीचे लिखना है इन सभी का गुणा करके, तो 7 दूनी 14 दूनी 28, पहला डिजिट छोड़ के लिख दो क्या, 28। अब इसको जोड़ दो तो कितना आएगा, 9, और 8 4 12 की 2 हासिल 1, और 4 2 6 और 1 7, 739 आ गया। 27 का वर्ग कितना होता है, 729 होता है। ठीक है, ये 27 का वर्ग हो गया। तो किसी भी संख्या का निकाल लोगे आप, ऐसे ही निकलेगा इसमें। ठीक है, और कोई बड़ी संख्या बोलो, अरे हाँ भाई चलो, किसी ने बोल दिया 78 का निकालो, हाँ ये सोचने में तो बहुत बड़ी संख्या है, कोई दिक्कत नहीं। 8 का वर्ग कितना होता है, 8 टाइम 64 लिख लिए।
7 का वर्ग कितना होता है, 7 सता 49। ठीक है, अब इनका आपस में गुणा करना है, तो 7 8 56, तो 56 हो गया। और इसमें 2 का गुणा करना है, तो 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1 और 5 दूनी 10 और 1 11, 112। पहले डिजिट छोड़ कर लिख दो, 1 1 2 112, इनको जोड़ दो, 3 सर आ जाएगा 4 6 2 8 और 9 और 1 10 के 0 हासिल 1 4 1 5 और 1 6, 60 84 इसका आंसर होगा, 60 84 इसका आंसर होगा। ठीक है, ये तो हो गया भाई जिसके अंक इकाई अंक 0 या 5 नहीं है। ठीक है, ये इनको देख लिए आप, 1 का वर्ग 1 2 दूना 4 3 त्रिकाई 9 4 चौको 16 55 25 6 संगी 36 7 सता 49 8 9 64 9 9 81 10 दाम सब, इसको कम से कम 2-3 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। ठीक है, और इसको मिटा दें एक बार, चलो और देखो चेक करना चाहो तो 78 का था ना, 78 का वर्ग निकालना था। 8 का वर्ग क्या हो, 8 × 64, इकाई अंक क्या आ रहा है 4, इसमें भी इकाई अंक क्या आ रहा है 4। इकाई अंक से भी पकड़ सकते हो कि आंसर सही तक जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। मान के चलो कोई बोला 17, तो 17 का वर्ग निकालना है, तो 7 सता 49, मतलब आंसर में इकाई अंक क्या आएगा 9 आएगा। 49 है, 49 का इकाई अंक क्या है 9, मतलब आंसर का हमारा जो भी यहाँ आएगा संख्या, तो इकाई अंक क्या आएगा 9 आएगा। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। चलो इसके अंदर और भी कुछ चीज ये देखते हैं, जैसे ये तो हो गया वैसे वाली संख्या जो लिखी होगी 27 37 48 49 59 है ना, 61 63 65 68। अब इकाई अंक 5 वाले देखना है ना, इकाई अंक 5 होगी इसका, उसको देखना है। चलो बताओ, चलो पहले बोल दिए कि कोई बोल दिया 15 का वर्ग निकाल, इसका इकाई अंक 5 है, तो बस 5 का क्या हो गया 5 25 लिख दो। और एक का एक बड़ी संख्या क्या होगी, एक में जैसे एक है, एक में एक जोड़ दो तो क्या हो जाएगा 1 और 1 2, 2 का इसके साथ क्या करना आपस में गुणा, 2 1 कम 2, 225 हो गया। चलो भाई दूसरा एग्जांपल भी देख लेते हैं। चलो 25 का बता दो आप। ठीक है, 25 का वर्ग निकालना है। ठीक है, 5 का वर्ग क्या होता है 5 25 लिख दिए। 2 है, 2 से एक बड़ी संख्या तो क्या होगी, 2 से एक बड़ी संख्या क्या होगी 3 होगी, और 3 और 2 ना 6, 625 आ गया। लग रहा है मैजिक, यही जादू है। अभी और दिखाते हैं। ठीक है, चलो भाई ये तो सरल सरल हो गया। अब किसी ने बोल दिया 95 का वर्ग कितना होगा, अरे इतना सरल पूछ दिया, तो इसको मिटा देते हैं। कितने का कोई बोल दिया 95 का, हाँ ये संख्या तो बहुत बड़ी दिख रही है, कोई दिक्कत नहीं भाई। 5 है तो क्या आएगा 25 आएगा, और 9 है, 9 से एक बड़ी संख्या क्या होगी 10, इससे बड़ी एक लेना, सिर्फ एक प्लस करना है इसमें, तो क्या हो गया 10, और इनका आपस में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 10 नहीं 90, इसका आंसर क्या आ जाएगा 90 25। ठीक है, चलो और देख लेते हैं। कोई बोल दिया भैया 75 का बताओ, 5 का क्या हो जाएगा 25, 5 का वर्ग करेंगे तो, और 7 से एक बड़ी क्या होगी 8 होगी, तो 7 8 7 56, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, अभी मिटाते हैं। ये समझ में आया, 5 वाला क्या होगा लास्ट में 25 आएगा, आगे जो संख्या दी उससे एक बड़ा और गुणा कर देंगे आंसर आ जाएगा। और देखते हैं, इसलिए वर्ग करने की टेंशन खत्म, वर्ग याद करने की, वर्ग आप निकाल सकते हो ना। अब जैसे इससे भी सरल, अब अभी क्या इकाई अंक 5 वाला देखे थे, अब देखेंगे इकाई अंक जिसके 0 हो, इसका अंक क्या हो 0 हो। चलो भाई देख लेते हैं। 10 का कोई बोल दिया वर्ग निकालो, हाँ ठीक है, वर्ग का मतलब होता है 2 बार। 1 का वर्ग क्या होगा 1 होगा, और 2 0 1 है, उसको कितना होना चाहिए 2 बार करना है, तो 1 और 2, ये इसका क्या होगा आंसर होगा। मान के चलो कोई बोल दिया 30 का वर्ग निकालो, ठीक है भैया, 3 का वर्ग क्या होता है 3 त्रिकाई 9, यहाँ कितने जीरो हो जाएंगे 2 जीरो, 1 2 जीरो, 900 आ गया।
ठीक है। अरे भाई कोई बोल दिया 90 का वर्ग निकालो, अब क्या हो जाएगा, 90 का क्या हो जाएगा, 9 9 81, और एक जीरो है तो वर्ग करना है मतलब 2 बार, तो 1 का 2 8100 हो जाएगा। हो रहा है जीरो वाले में, समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूँ? ठीक है, अभी और मिटा, अभी और इससे कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। अभी तो एक ही अंक वाले भी है, कोई दिक्कत नहीं भाई। कोई यदि बोल दिया तुमको कितना का बोल दिया, मान के चलो कोई बोल दिया कि 200 का वर्ग निकालो, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। 2 का वर्ग कितना होता है 4, और यहाँ 2 जीरो है, दो जीरो कितने बार होना चाहिए, 2 बार। एक बार हो गया, 2 बार हो गया, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 मतलब 40,000, कितना हो जाएगा 40,000 हो जाएगा। ठीक है, नहीं अभी अभी और कोई बदल बोलने के लिए बोल रहा है, ठीक है। कोई बोल दिया कितना भैया 900 का वर्ग निकालो, बहुत हो गया 900 का वर्ग, ठीक है 9 9 81, 2 जीरो है, कितने बार होना चाहिए, 2 बार होना चाहिए, 1 2 1 2, ये इसका क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, अभी चलो ठीक है, अभी इसके ये भी देख लिए, हाँ समझ में आ रहा है ऐसे ही, और समझ में आ रहा है जब तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करना है, और अपने दोस्तों तक भी ये वीडियो पहुंचाना है ताकि उनसे भी बनने लगे, है ना। नहीं कोई बात नहीं, आपको समझ में आ रहा है, बस इतना काफी है मेरे लिए अभी तो। ठीक है, अब जैसे इसमें देखेंगे, चलिए कोई बोल दिया क्या 11 का वर्ग निकालो, ठीक है चलो 11 से नहीं चलते अपन, वो मैजिक सीखना है तो अपने को 1 से चलना पड़ेगा। 1 का वर्ग कितना होता है, 1 होता है। 11 का वर्ग कैसे निकालते हैं, 11 ग्राम 121 होता है, तो पहले देखो लिखना कैसे, 1 2 कितनी डिजिट है, 2 डिजिट है, तो लिखना है क्या 1 2, फिर बाद में 1 लिख देना, यही आंसर आ गया। 1 2 3 है, 3 का वर्ग ये निकालना है ना, 111 का निकालना, कितनी है देखो 1 2 3, 3 है, मतलब क्या लिखोगे 1 2 3, फिर लिखना पड़ेगा 2 1, वापस आना है। कोई बोल दिया 1 2 3 4, इसका कोई बोल दिया कि वर्ग निकालो, ठीक है 1 2 3 4 है ना, तो 1 लिखो, फिर 2 लिखो, फिर 3 लिखो, फिर 4 लिखो, फिर 4 के बाद अब कम संख्या आनी है, 3 2 1, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, ये इसका क्या होगा आंसर होगा, समझ में आया। सबसे पहले 1 का वर्ग, इसमें कितनी 2 संख्या, तो मतलब अधिकतम कितनी डिजिट तक जाएगा 2, 1 2 फिर वापस 1, इसमें कितने 3 है, 1 2 3 वापस 2 1, इसमें कितने 1 2 3 4 वापस आना है, 1 2 3 4 से वापस आना है 3 2 1, ऐसे यदि होगा 1 2 3 4 5 6 है मान के चलो, तो आंसर क्या आएगा 1 2 3 4 5 6, फिर वापस आएंगे 5 4 3 2 1, यही होगा, निकाल कर देख लीजिए आप, यही होगा इसका आंसर। ठीक है, ये तो हमने सीखा क्या वर्ग निकालना, ये तो सभी जगह आएगा, मैथ यदि आप पढ़ रहे हैं तो मैथ कीजिए, सभी जगह यूज होना है, तो ठीक है। थैंक यू।